क्या आप जानते हैं कि रावण और हनुमान जी का एक बार युद्ध हुआ था? रावण और हनुमान ये दोनों नाम शक्तियों से परिपूर्ण योद्धाओं के हैं। आज के वीडियो में हम इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। वे ऋषि विशर्वा के पुत्र थे, जो कि महान ऋषि पुलस्त्य के वंशज थे। वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, बहुत ही विद्वान, एक महान वीणावादक और एक महान शिव भक्त भी थे। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी वे बाली और शस्त्र बाहु नामक योद्धाओं से बुरी तरह से पराजित हुए थे। बड़ी ही घोर तपस्या के बाद उन्होंने ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि तीनों लोकों में से उन्हें कोई भी मारने में सक्षम न हो। इंसानों और वानरों को तो वो अपने से नीचा समझते थे। यही अक्खड़पन ने उनके कई दुश्मन बनाए। रावण ने भगवान ब्रह्मा से विराट शारीरिक शक्ति, माया सम्मोहन और अमरता का अमृत भी मांगा था। भगवान शिव से उन्होंने चंद्रहस और शच मांगा था। वे तीनों वेदों के ज्ञाता थे। वही महान बानर हनुमान जी अंजना और केसरी के यहाँ जन्मे थे। वो भगवान शिव के अंश और वायु देव के पुत्र थे। बचपन से ही हनुमान जी ने कई शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए, जो उन्हें अविनाशी बनाते थे। भगवान सूर्य उनके शिक्षक थे, जिन्होंने उन्हें वह सब कुछ सिखाया जो उन्हें सीखने के लिए आवश्यक था। हनुमान जी, जिसने 10,000 इंद्रों की शक्ति को धारण किया था, उन्होंने कभी इसके बारे में घमंड नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत राम का नाम था और वह सबसे विनम्र थे। केवल राम जी के ही निस्वार्थ भक्त थे, जो श्री राम की हर संभव मदद किया करते थे। और बचपन में एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण वो अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे। जब सीता जी को ढूंढना था, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद करवाई थी और इन्हीं शक्तियों की मदद से वो लंका पहुंचने में कामयाब हुए थे। युद्ध के दौरान एक बार हनुमान और रावण का आमना सामना हुआ था। रावण, जो खुद बहुत शक्तिशाली था और बड़ी शारीरिक शक्ति से संपन्न था, वह हनुमान जी की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। रावण, जो हनुमान की दृढ़ता को भांप गया था, उसने हनुमान जी पे जोरदार मुक्के से प्रहार किया, जिससे हनुमान थोड़ा सा डगमगा गए थे। पर वो उस प्रहार को झेलकर तुरंत सामने खड़े हो गए और जवाब में हनुमान जी ने भी एक शक्तिशाली प्रहार रावण पे किया, जिसने रावण को पूरा हिलाकर रख दिया था। उस झटके से बाहर आते ही रावण हनुमान जी की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी के इतने शक्तिशाली प्रहार से पैर लड़खड़ा गए हों। आज तक कोई जन्मा ना था जो मुझे हिला सके। पर इसके जवाब में हनुमान जी ने जवाब दिया, धिक्कार है ऐसी शक्ति पे कि तुम अभी तक जिंदा हो, और तुम ही ऐसे पहले इंसान हो जो इस वार से जिंदा बच गया। जामवंत ने तब हनुमान जी को बताया कि इसकी मृत्यु सिर्फ राम के हाथों ही होनी है, क्योंकि श्रीमन नारायण ने जया और विजया को इस बात का वचन दिया था। तत्पश्चात हनुमान जी ने रावण को ललकारते हुए बोला कि मेरे इस मुक्के के प्रहार से तुम सीधा यमराज के पास जाओगे। हनुमान जी की इस बात से रावण क्रोधित हो गए और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने हनुमान की छाती पे वज्र समान मुक्के से एक और प्रहार किया। हनुमान फिर उस प्रहार को सह गए, पर कुछ समय के लिए डगमगा गए और इतने में ही रावण ने अपना ध्यान नील से युद्ध करने में लगा दिया। वायुपुत्र तब तक अपने पूरे होश में आ चुके थे, पर अब वो और भी आक्रामक होकर रावण की तरफ बढ़े, जिस पर रावण ने कहा कि मैं किसी और के साथ युद्ध में व्यस्त हूँ और अभी तुम्हारा वार मुझ पर अनुचित है, जिसके कारण हनुमान ने रावण पर हमला नहीं किया। जब रावण ने हनुमान को भाले से पराजित किया और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय हनुमान ने गुस्से में रावण की छाती पे एक बहुत ही शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे रावण की आंख, कान और चेहरे से खून बहने लगा और वो वहीं युद्ध भूमि में बेहोश होकर गिर पड़ा। इसीलिए वाल्मीकि रामायण से होने वाली घटनाओं को देखते हुए ये स्पष्ट है कि हनुमान और रावण के बीच हुई इस मुठभेड़ में कोई भी जीता नहीं, लेकिन हनुमान ने रावण को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। रावण ने भी एक बार कहा था कि मैंने वाली, सुग्रीव, जामवंत जैसे कई शक्तिशाली वानर देखे हैं, लेकिन कभी किसी को हनुमान जैसा संपन्न नहीं देखा, जो अपनी इच्छा से अपना रूप बदलने में सक्षम हो। सो आप सोच सकते हैं कि अगर वो लड़ाई आगे तक चलती तो कौन जीतता। सो मेरे हिसाब से हनुमान जी रावण से ज्यादा शक्तिशाली थे। आप ही सोचिए, जिनके एक प्रहार से रावण खून से लटपट
मूर्छित होकर गिर पड़ा, वो कितने शक्तिशाली होंगे। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार होने की वजह से शुरू से ही अजेय थे। वही थे जिन्होंने लक्ष्मण और वानर सेना को 2 बार जड़ी बूटियां लाकर जीवित किया था। हनुमान जी ने कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग वहां नहीं किया जहां उन्हें नहीं करना चाहिए था, और ये सब उनकी श्री राम और सुग्रीव के प्रति आदर की वजह से था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। अगर आपके पास कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। हमें आपकी पसंद का वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।